असल में पूरे साल में फैक्ट्री के टोटल खर्चे कितने हुए वो बता रहा हूं। 14,800, 16,200 एंड 15,500। फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 5,000, 6,000 एंड 7,000। अगर पेज अगला आ गया तो बस करते हैं। रिक्वायर्ड है आप लोगों से इनकम स्टेटमेंट ऑफ 3 years यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। पहली रिक्वायरमेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड है जी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये हो गया इसका पार्ट ए, मतलब कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है पार्ट ए में, और वो दोनों मेथड से बनानी है। पार्ट बी है रिकंसिलेशन ऑफ ऑल ईयर्स। रिकंसिलेशन का वर्ड तो सुना होगा बचपन में कहीं। बराबरी घर में चलती है कि बहन भाइयों के दरमियान बराबरी नहीं है, भाई भाइयों के दरमियान बराबरी नहीं है, तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही 3 सालों का जो प्रॉफिट निकला होगा वो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का इक्वल नहीं होगा, इसको बराबर करना होगा। रिकंसिलेशन स्पेलिंग लिख लें, R is प्रॉफिट रिकंसिलेशन ऑफ ऑल ईयर्स, या रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑल ईयर करनी बात। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने डाटा कौन सा ईयर का लिखा है? कोई भी नहीं लिखा वैसे ही है। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर जो भी है, हाँ, that's good. इनकम स्टेटमेंट फॉर वैसे आता है तो फॉर द ईयर, और ये अप्रोच है हमारी अंडर मार्जिन। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और यहां हम इसकी वर्किंग आप लोग उसके नीचे करेंगे, क्योंकि आप लोगों को किसने बोला था साथ साथ नोट करेंगे। अगले पेज पे कर रहा है, एक पेज पे इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, अगले पेज पे करेंगे। वर्किंग नंबर 1 इसकी हमेशा हुआ करेगी दोनों मेथड्स, क्वांटिटी शेड्यूल। वर्किंग नंबर 1 होगी क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल, और ईयर हमारे पास है 1, 2 और 3 ईयर। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आ जाएगा प्रोड्यूसेस कि हमने बनाए कितने प्रोड्यूस, और फिर चला जाएगा क्लोजिंग, और हमारे पास एंड पे आ जाएगा यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड
पहले साल का कोई भी ओपनिंग नहीं, क्योंकि बिजनेस अभी शुरू किया जा रहा है, तो पहले साल में जस्ट बनाए हैं, कोई भी ओपनिंग नहीं है। बनाए कितने? 5000। बिके कितने? क्योंकि क्लोजिंग नहीं बताया तो हम कहीं ना कहीं से हिंट पकड़ेंगे, तो यूनिट सोल्ड कितने हुए? 5000। तो क्लोजिंग भी नहीं होगा। 5000 सोल्ड तो कोई क्लोजिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं तो अगले साल का कोई भी ओपनिंग नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में हमने कितने बनाए हैं? 4200। 4200 प्रोड्यूस किए और बेचे कितने? 3500। तो कहीं ना कहीं 700 यूनिट्स क्लोजिंग में होंगे, जो अगले ही पीरियड में क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। फिर नेक्स्ट ईयर हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 5500। टोटल बन गया 6200। बेचे कितने? 5800। रिमेनिंग कितना बचा? 400। ये क्या होगा? अब बताएं, देखें बिके हैं या नहीं। पहला काम हमने करना है क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल बनाने के बाद दूसरी वर्किंग होगी कॉस्ट पर यूनिट। ये भी दोनों मेथड के लिए हमारे पास रहेगी, कॉस्ट पर यूनिट। और ये हम इकट्ठी ही बनाएंगे दोनों मेथड के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए भी और मार्जिनल के लिए भी। अगर क्वेश्चन आ जाए मार्जिनल से तो फिर आप मार्जिनल वाली फॉलो कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जर्वेशन से तो फिर आप ऑब्जर्वेशन वाली कर लीजिएगा, वरना दोनों से होगा तो फिर यही वर्किंग ही हम लेके चलेंगे। तो जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो ईयर कितने? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, क्योंकि मैंने हर साल की अलग अलग कॉस्ट बताई है। तो ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद आएगी डायरेक्ट लेबर, और फिर वेरिएबल FOH। पहले साल में एक यूनिट कितने का बनता है? मटेरियल 8 रुपीज, 9 एंड 10। लेबर कितने की लगती है? 6, 7, 6.5 एंड 7। वेरिएबल FOH 4, 4.5 एंड 5। अगर तो हम यहां तक कर लेते हैं टोटल, तो हमारे पास क्या बनेगा? 18, उसके बाद 20 एंड 22। ये जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकली है ईयर वाइज, ये किस अप्रोच के अकॉर्डिंग निकली है? मार्जिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग निकली है। अगर तो क्वेश्चन होगा इतना मार्जिनल से तो जस्ट यहां तक बना के रोक देंगे, अगर होगा ऑब्जर्वेशन के साथ तो फिर टोटल करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ है तो नीचे ही फिक्स FOH भी ऐड कर देंगे। अगर दोनों के साथ है तो वेरिएबल तक रोक के पहले उसको जमा कर ले, उसके बाद आप ऐड करवा दें फिक्स्ड FOH। कितनी है जी पर यूनिट? 3, 3.5 एंड 4। अब अगर इनकी पर यूनिट निकालें तो 21, 23.5 एंड 26। अगर ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट रेड वाली, और अगर मार्जिनल से करेंगे तो ब्लैक वाली। ये दो वर्किंग तो हमने हर सूरत दोनों के लिए करनी है। तीसरी वर्किंग जो होगी वो हमारी ओवर अंडर की है, और वो उस वक्त ही आएगा जब फिक्स्ड होगा, जब OAR वाली चीज आएगी, और वो तब ही आएगी जब ऑब्जर्वेशन से करेंगे। तो जब ऑब्जर्वेशन से इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो तीसरी वर्किंग हम तब कर लेंगे। तो अभी वहीं से हम यहां पर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सेल्स और ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, क्योंकि 3 साल है तो 3 साल के हम
यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट एक साथ बना लें, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। अब सेल्स हमें बताई है, पर यूनिट बताई हुई है, यूनिट्स हमें पता है। कहां से पता है जी? डेटा के अंदर भी है और क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर भी है। तो हम लिख लेंगे सेल्स के लिए कॉस्ट इनटू यूनिट्स, और ये पता चलेगा वर्किंग वंस। ये वर्किंग वंस से हमारे पास है। हमने बेचे कितने? 5000। एक कितने का बिका ईयर 1 में? 30 रुपीज का। तो कितना बन जाएगा? 150,000। ईयर 2 में कितना बनेगा जी? 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 3500 को। नोट करना छोड़ दें, सबके हाथ में कैलकुलेटर, नोट करना छोड़ दें जी। 108,500। नेक्स्ट हम करेंगे 5800 यूनिट्स हमने बेचे और एक की बेचने की कीमत है 33 रुपीज। तो कितना आएगा? 191,400। अब ये हमारे पास आ गई सेल्स। अब सेल्स में से हमने क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये इससे पता चल जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS, कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास 3 कंपोनेंट का नेट करने पे निकलती है, ओपनिंग, प्रोड्यूस या परचेजेस और माइनस क्लोजिंग। ये करने पर कॉस्ट ऑफ सेल आएगी और हमें इनकी अमाउंट्स चाहिए और वो हमें वर्किंग नंबर 1 की हेल्प से मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखूं ओपनिंग, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो पहले साल का कोई भी नहीं होगा। फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि अगर प्रोड्यूस किया तो उसकी कॉस्ट कितनी, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो क्लोजिंग भी इस पीरियड में नहीं था, पहले पीरियड में ना कोई ओपनिंग ना कोई क्लोजिंग। कितने यूनिट्स बनाए? 5000। मार्जिनल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने की कीमत कितनी? 80। अब इसके सामने ये लिख लेंगे हम कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, गुड मैन्युफैक्चर निकलेंगी वो हमारे पास वर्किंग 1 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग 2। वर्किंग 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हम कर रहे हैं। तो अब यहां पर प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय वर्किंग 2 कर लें या वर्किंग 1 इनटू वर्किंग 2 कर लें। तो हमने बनाए कितने? 5000 मल्टीप्लाई बाय 18, 90,000। अब यहां पर इनको हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि तीनों को एडलेस करने के बाद, नेट लेने के बाद हमारे पास इसका प्रॉफिट आएगा, वो सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। और यहाँ पर वैल्यू थी नहीं जो माइनस होती, तो टोटल क्या बन गया? इधर लिखो या ऊपर लिखो? 90,000। और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? माइनस। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 60,000। और इसको हम क्या नेम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही नहीं, ग्रॉस तो है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से जब वेरिएबल खर्चे माइनस होते हैं तो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। याद करें QMS का चैप्टर नंबर 1, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड होता था, तो हमारे पास के पर यूनिट ब्रेक इवन का यूनिट्स आते थे। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, सेल्स माइनस, फॉर्मूला लिख रहे हैं ये वाला, ये कहीं साइड पे नोट कर लें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और यहां अभी हमने सारी वेरिएबल तो माइनस नहीं की, इसलिए ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट तो क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट।
और उसमें से मजीद खर्चे जो है वो माइनस करने पर कहां पर पहुंचेंगे? नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। अब यहां पर आएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अगले साल का कोई भी ओपनिंग, क्योंकि पिछले साल का कोई क्लोजिंग नहीं है तो अगले साल का कोई ओपनिंग नहीं है। इसके बाद इस ईयर में हमने कितनी प्रोडक्शन की? 4200 की। एक कितने का बना? 20 का। तो मल्टीप्लाई करें, 84,000 की हमने प्रोडक्शन की। लेकिन अब की बार कोई क्लोजिंग में भी है। अब ओपनिंग, ये क्लोजिंग आ गया है। अब इसमें ये देखेंगे कि ये FIFO से हो गई है आपस, तो भाई ओपनिंग नहीं है ना, कुछ भी ना सोचो। जब कभी ओपनिंग आया करेगा तो तब मसला रेज होता है कि ये FIFO से होगा या FO से। अभी कोई ओपनिंग नहीं है तो जो बचे पड़े हैं तो साफ सारे किसी पीरियड का है, क्योंकि कोई ओपनिंग थी नहीं, इसी पीरियड में बनाए और जो बचे हैं वो भी फिर इसी पीरियड वाले ही होंगे। और ये जो 700 बचा पड़ा है वो इसी 4200 में से है। तो मतलब जितने का ये तैयार हुआ है उतने वाले ही ये बचे पड़े हैं। तो 700 इंटू 20 करें तो कितना हो गया? 14,000। ये यहाँ से क्या होगा? लेस होने के बाद इसका भी नेट कर लेंगे।